क्वेश्चन बोलेंगे आप? हाँ। आप भी क्वेश्चन बोलेंगे कुछ? हाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नव बुद्धा सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और कई दिनों से मैं चाहता था आपसे मिलने के लिए। और मेरे मन में आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल है, खासकर बौद्ध आंदोलन, बुद्धिस्ट आंदोलन, और उसके बारे में कुछ लोगों से मैं मिल रहा हूँ। जी और आपसे एक योग हो गया कि आपसे मिलना हुआ अभी। आपसे मैं आंदोलन के संबंधित आपके अनुभव के आधार से कुछ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी धम्म आंदोलन की वास्तव अवस्था क्या है, और क्या उसमें कुछ दिक्कतें अड़चनें आपको नज़र आती है, और अगर है तो फिर उस पर कोई उपाय है क्या, और अगर है तो क्या है, और उसका आगे चल के क्या असर होने वाला है। इससे कुछ आशादायक चर्चा हम करेंगे थोड़ी। जी, नव बुद्धा, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं केसी अटल, जिलाध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा आगरा का। और हमारे कार्यक्रम लगे रहते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने 1954 में इस संस्था को बनाया और 1955 में इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया। उसी के संस्था के हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथी हैं, वो भी जागरूकता अभियान चला करके जन आंदोलन करते हैं। समय समय पर हम लोग उनके जो हमारे महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, रविदास जी हैं, कबीर साहब जी हैं, तो इनके बारे में हम लोग एक प्रतियोगिता करते हैं, बुद्ध अम्बेडकर सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता, जो प्रतिवर्ष होती है। और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे उनको पढ़ें और उनके बारे में जानें कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिनको हम लोग याद करते हैं, और उनके हम जो बताए हुए रास्ते हैं उनका अनुसरण करें, तो हमारा भी कल्याण होगा। और ये परीक्षा हमारे 2 वर्गों में होती है। 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे जूनियर वर्ग में आते हैं, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे सीनियर वर्ग में आते हैं, जिनके जो है इसी बहाने उनको पढ़ने का थोड़ा सा अवसर मिलता है और महापुरुषों को समझ पाते हैं। तो ये हम प्रतिवर्ष करते हैं। इसके अलावा भी हम बीच बीच में कैंप लगाते हैं, मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, और जो है अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करते हैं और जन आंदोलन करते हैं, जागरूकता करते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है और ये क्या काम कर रही है। क्योंकि बाबा साहब का जो एक सपना था कि भारत बुद्धमय बने, और अभी तक आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। इसका कारण क्या रहा? मेरे ख्याल से यदि मैं इस पर विचार करता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लोग जो मीडियम वर्ग के नहीं हैं, जो गरीब तबके के हैं, वो इस चीज़ को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि सबसे पहले उनको अपनी पेट की वो रहती है, क्योंकि जब तक उनका पेट नहीं भरेगा तो वो आगे कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो उन्हीं व्यसनों में भी व्यस्त रहते हैं। वो मनोरंजन के साधन उनके पास इतने होते भी नहीं है, तो कुछ नशाखोरी वगैरह हैं और भी हैं कारण, बहुत सारे कारण रहते हैं उनके सामने भी, तो वो उसमें व्यस्त हो जाते हैं और इसको नहीं समझ पाते। तो उनसे भी मेरा कहना है कि आप जो है समझें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, जिससे कि आपका जो एक स्तर है, जब बच्चे आप पढ़ेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, तो आपका स्तर भी आगे सुधरेगा और आप भी दूसरे लोगों की बराबरी कर पाएंगे, बुद्धिज्म को समझेंगे। बुद्धिज्म का जो रास्ता है एक ऐसा रास्ता है जो कम खर्चे में अधिक लाभ देता है। यदि हम उनकी वाणी का अनुसरण करें तो बुद्ध ने चाहा है कि आपके दुख दूर हों, लेकिन कोई भी दुख दूर तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसका अनुसरण करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? खुद जिम्मेदार हैं। हाँ। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है कि मेरा जो है ट्रीटमेंट ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, निरोग हो जाऊँ, तो डॉक्टर अपने कुछ ट्रीटमेंट ले, जो टेस्ट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है।
उसके बाद कुछ मेडिसिन लिखते हैं और कहते हैं कि इनको इस टाइम पर खाना है, साथ में कुछ परहेज भी देते हैं कि लोगों को चीज़ का परहेज भी करना है। जब तक परहेज नहीं करेंगे, उन दवाइयों का समय समय पर उपभोग नहीं करेंगे, तो दवाई देखने से काम नहीं करेगी, ना ही खरीदने लेने के बाद काम करेगी। तो इसको उनको खाना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, और डॉक्टर ने जो भी हमें निर्देश दिए उनका पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का धम्म है, भगवान बुद्ध की वाणी है, धम्मपद है, उसको पढ़ें, हमारे त्रिपिटक हैं उनको पढ़ें, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। कोई भी यदि देखा जाए तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिनका बाबा साहब ने उसका उपचार नहीं किया हो। आप बाबा साहब के जो बुक्स हैं, डॉक्टर अम्बेडकर स्पीचेज एंड राइटिंग्स, जो कि भारत सरकार ने अम्बेडकर फाउंडेशन के नाम से और भारतीय न्याय स्वतंत्रता समानता के जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से छापी जाती हैं, भारतीय सरकार के माध्यम से। करीब जो है 40 वाङ्मय भाग हैं, तो आप जो लोग खरीद सकते हैं, उनको पढ़ना चाहें तो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने इतना लिखा है, इतनी स्पीचें दी हैं कि आप उसमें से अपना कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ये तो भारत, आप भी देखेंगे कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, संविधान के माध्यम से चल रही है। भले ही पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी एप्लीकेबल हो पा रहा है उसका जो है लागू हो पा रहा है। तो आप देखेंगे जब भी कोई समस्या आती है तो वो संविधान को ही पढ़ते हैं और संविधान के माध्यम से ही उनका उपाय मिल पाता है। तो एक धर्म प्रचारक के रूप में आपको ऐसा लगता है कि प्रचारकों के लिए कोई अलग से एडवांस ट्रेनिंग की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग ना ही तो किताबें पढ़ते हैं, ना ही दूसरों की बातें मानते हैं, तो कभी कहते हैं, तो एक कहावत है हमारे यहाँ छोटी सी, गांव का जोगी जोगिया आन गांव का सिर। यानी हमारा जो आदमी भले ही कितना ही पढ़ा लिखा हो उसकी बात हम नहीं मानेंगे, लेकिन बाहर का भले ही कम जानकार हो यदि वो कहेगा तो उनको लगता है कि ये बात सही कह रहे हैं। अभी आप बाबा भाले, अभी अक्सर देखा होगा बहुत सारी बाबाओं की दुकानें चल रही हैं, वो भले ही कुछ न जाने लेकिन कपड़े पहन के बाबाओं के भेष में आते हैं, तो झूठ सच जो भी है बेच के चले जाते हैं और लोग उनको आत्मसात करने लगते हैं। भले ही उसका नुकसान क्या होता है, उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है और परिवार धीरे 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 उस ओर की तरफ जाता है जहाँ से ऊपर उठना भी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे ही है, लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि सच्चाई की तरफ जाएं, सच्ची बात मानें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, सुविधाजनक है, उस चीज़ को मानें, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान न दें। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि किसी चीज़ को आप जब तक मत मानिए जब तक कि मैं कह रहा हूँ, आप उस चीज़ को पढ़िए, सुनिए, समझिए, और ये तर्क संगत है तो उसे मानिए, अन्यथा मत मानिए। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर जी से जी आपका कोई ऐसा अलग से प्रोग्राम तैयार करने की आप ये कर रहे हैं क्या, तैयार कोशिश? जो बाबा साहब की संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो संस्थापक अध्यक्ष रहे थे, तो उन्होंने जो कारवां चलाया था कि हम तो जुड़े ही हैं। उस समय जब दीक्षा ली थी तो कई लाखों लोग उनके साथ हम दीक्षा ली थी, उसके बाद वो लाखों लोग कहाँ गए आज तक पता नहीं है। क्योंकि जब सर्टिफिकेट में हम देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, तो उनका जो डाटा है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि कहीं पे भी लिखा पढ़ी में लिखित में कहीं ऐसा उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया गया है, तो जिससे लिए संख्या बहुत कम है बुद्धिस्ट की, और उसको जो प्रॉपर सुविधाएं मिलना चाहिए अल्पसंख्यक की वो नहीं मिल पा रही हैं। उनके जो शादी समारोह होते हैं गवर्नमेंट उनको मान्यता नहीं देती है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो SC ST से चुन के जाते हैं, उनका भी कर्तव्य है, हमारी जनता की आशाएं रहती हैं कि हमारी बात, हम लोग उनको चुनते हैं, वोट देते हैं कि वो लोग संसद में जाएं, हमारी बात को रखें, हमारी क्या परेशानियां हैं, हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या परेशानी है, धर्म के वालों के लिए क्या परेशानी है, उनको सवाल को उठाएँ और जो भी जितना भी हो सकता है भरसम्भव प्रयास करेंगे। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ऐसा लगेगा कि हमारे पीछे भी कोई है, सपोर्ट मिलेगा, तो वो और काम अच्छा कर सकते हैं। अभी तो क्या जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग ही नहीं करते हैं, वह जाके भूल जाते हैं, तो हम लोग कहीं के नहीं रहते, केवल वोट देने तक रहते सीमित, उसके अलावा कोई पता नहीं रहता। कभी सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो
राजनीतिक अंग है, सांस्कृतिक अंग है, धम्म के अर्थ से धार्मिक अंग है, शैक्षिक है, बहुत सारा मुद्दा। तो इसको कैसे अलग अलग करके लोगों ने सीखना चाहिए या एक एक ट्रेनिंग अलग अलग होनी चाहिए? इसलिए एक एक ट्रेनिंग एक सही बेहतर रहेगा, एक एक ट्रेनिंग ही सही रहेगी, क्योंकि एक साथ जो लोड डालेंगे तो कि जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, उसके ध्यान कहीं पे भी नहीं जाएगा। हाँ। तो पहले एक चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम दूसरा चैप्टर पढ़ें, तीसरा पढ़ें, इस हिसाब से सने आगे बढ़ेंगे तो जो सही हो जाएगा। तो एक साथ बच्चे को तो आप पूरी किताब, एक मोटी किताब दे दीजिए, वो देख के डर जाएगा, पतली पतली चैप्टर वाइज दे दीजिए, वो पढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। वही स्थिति सेम रहती है। क्योंकि आप शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हैं, बिल्कुल इसलिए मैंने आपसे जी, ये जी। सवाल पूछा। बुद्ध और उनका धम्म जो है, जी। बुद्ध एंड इज धम्म, जी जी दी बुद्ध एंड इज जी। धम्म बाबा साहब का, उसको एक सिलेबस के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कई हम लोगों ने पढ़ा है, जी, जी। लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी, Systematic। अध्ययन जो है, अभ्यास जो है, वो नहीं दिखाई दे रहा। बुद्धा एंड धम्मा पहले कुछ जो है सिलेबस में थोड़ा बहुत था भी, लेकिन शायद वो भी हटा दिया गवर्नमेंट के माध्यम से। सिलेबस चेंज हो जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट बनती हैं वो अपने हिसाब से सिलेबस तैयार कराती हैं। जो बच्चों को पढ़ने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिलेबस में शामिल होना चाहिए भगवान बुद्ध के बारे में, जो हमारे स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ने का मौका मिले, उनको जानें, उनकी बातों का, अच्छी बातों का आंसर करें, तभी उनको उसका लाभ मिल पाएगा। बाबा साहब ने जो उसके इंट्रोडक्शन में कहा है, बुद्ध एंड इज धम्म के इंट्रोडक्शन में जो कहा है कि बुद्ध से संबंधी जो भी बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र, इससे संबंधित जो विवरण निकायों में आता है, ऐसा उन्होंने कहा जी है ना, निकायों में जो आता है, मतलब त्रिपिटक में, तो उसमें वो पढ़कर बुद्ध का जीवन और शिक्षा एक पजल बनती है, ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, पजल बनती है। तो उस पर सोचना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में सुझाया है। तो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता आपको लगती है क्या? लोगों ने सोचना, पढ़ना अलग बात है, कि उस पर सोचना और समझना वो अलग बात है, और क्वेश्चन क्रिएट करने का भी एक ढाढ़स होना चाहिए। जैसे स्वयं बाबा साहब ने 4 सवाल खड़े कर दिए बुद्ध के गृह त्याग को लेकर, और बुद्ध के 4 दृश्यों को लेकर, ना, गृह त्याग को लेकर, और आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म वगैरह इस तरह के उन्होंने जो सवाल, और भिक्खु संघ को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सवाल खड़े करने चाहिए और चर्चा के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, डिस्कशन। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने बहुत सारी स्टडी की है। मेरे ख्याल से अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद बेस्ट स्कॉलर का उनको प्राइज पुरस्कार दिया गया था। तो जितना उन्होंने अध्ययन किया शायद किसी ने अभी तक किया नहीं। सभी जब उन्होंने घोषणा की थी कि बुद्ध धर्म में ग्रहण करूँगा, तो इस स्टडी करने के लिए करीब 35 साल उनको लगे। तब उन्होंने एक धर्म को अपनाया कि ये हमारे लिए बेहतर धर्म हो सकता है, ये धर्म उसको अपनाए। तो इसमें हमारे धर्माचार्य हैं, भक्ति भिक्खु संघ है, तो उनको समय समय धर्म चर्चा करना चाहिए, और उनकी धर्म चर्चा के जो विशेष है, जो उपसंहार, जो रिजल्ट निकल के आता है, निचोड़ की जो बातें होती हैं, वो हमारे नीचे जो तब जहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, उनके पास तक पहुँचना चाहिए, जिससे वो भी समझें। आपने देखा होगा कि इस पर तो कुछ चैनल डिबेट भी करते हैं, वो डिबेट भी करते हैं। तो वो डिबेट का असर, जब भी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी चीज़ आप कोई भी बनाएंगे सोशल मीडिया डाल दीजिए, कोई ना कोई तो पढ़ता ही है। तो जैसे तो वो धम्म चर्चा भी वहाँ पहुँचेगी तो लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, उसका लाभ भी लेंगे, सही क्या है, गलत क्या है। जी जी जी, मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया का इस्तेमाल वही हम अभी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं, तो ऐसे मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आज अपनी, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं।
इसलिए हम जो कर रहे हैं उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी जनता तक पहुंच पाता है। आप देखे होंगे मार्केट में जाते हैं तो 4 फुट बाहर निकाल देते हैं दुकान को, उसमें जो भी उनको सेल करना होता है वहाँ टांगते हैं। कस्टमर आता है, देखता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, अपने आप कंपेयर कर लेता है, कहता फल फलाना वाला में आइटम दे दीजिए। ऐसे ही जनता के बीच में इसकी धम चर्चा जाना चाहिए और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या नुकसानदायक है, क्या नहीं है। अधिकतर अच्छाइयाँ हैं बुद्ध के धर्म में, तो उनको जो जानेंगे या अपनाएंगे, जब तक जानेंगे नहीं तब तक अपनाएंगे नहीं। इसलिए उनका जानना, उन पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय